साहिब जियो हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पिशान हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेहरबान, बंध पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरशों छटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। वाहिगुरु साहिब जियो सो टिका सो छतर सिर, सोई सचा तख्त टिकाई। गुरु नानक हंदी मोहर हाथ, गुर अंगद दी दोही फेराई। दिता छोड़ करतारपुर, बैठ खड़ूरे जोत जगाई। जमे पूरब बीजिया, बिच बिच होर कूड़ी चतुराई। लहणे पाई नानको, देनी अमरदास घर आई। गुर बैठा अमर स्वरूप होए, गुरमुख पाई दाद इलाही। फेर वसाया गोइंदवाल, आचर्ज खेल न लखया जाई। दात जोत खसमै वड्याई, फेर वसाया गोइंदवाल। अचरज खेल न लखया जाई, दात जोत खसमै वड्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु दसां पातशाहियां दे स्वरूप अकाल मूरत स्वामी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरना अंदर जुड़ बैठे सन्मानयोग सत्कारयोग सत्संगी जनों, आप जी अकाल पुरख वाहिगुरु वालों बख्शिश कीते हुए इस मनुखी जीवन काल नूं समय गुरु की हजूरी अंदर पहुँच के सफल कर रहे। अज भी आपां कल दे विषय नाल संबंधित जो पौड़ी
भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव और गुरु अमरदास उन्हां दे परस्पर संबंध, किवें उन्हां दी प्रीत बनी और किवें उन्हां दी प्रीत सिरे चढ़ी। सिੱਖੀ ਦੇ मूल सिद्धांत जोत तो जोत जगनी, दीवे तो दीवे जगन की घटना है। और 10 पातशाहियां विच जिवें आपां कल विचारिया कि एक जोत तो दूसरी जोत जगदी है और इस तरह अगे पसारा हुंदा है। गुरु घर का यही सिद्धांत है कि इत्थे एक तो दूसरा तीसरा चौथा, इनू कहंदे गुरमत गाड़ी राह चलंदा। गुरसिख एक दूजे की सहायता नाल एक दूजे की संगत कर करके उस अंदरली परमात्मा की बख्शिश नू लभदा है, जिहड़ी वो बहुत ही अमुल अते नाम प्राप्त करन की स्थिति विच हुंदी। जिवें कि गुरु अमरदास जी के संबंध विच भट्टां ने एक सवैया उचारिया है, जिहदे विच वो कहंदे ने आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। परमात्मा नूं इस जगत ते तरस आया जो उन्हें बनाया सी, ते कुदरती उहदा सुभाव ही ये है कि जिस जीव की वो पालना करता है उहदी वो संभाल भी करता है, जिन्हों जन्म देंदा उन्होंने संभालता भी है। जिन्ने भी शरीर वेखो परमात्मा ने बनाए ने, आपां भी उहदे विच आउंदे, भावें कि असी कई बारी अपने आप का फिक्र खुद करने, चिंता करने। मनुखी मन विच चिंता परमात्मा ने पाई, पर सच ये है कि सतगुरु कहते तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं। जिसने तेनू जन्म तो पहला पूरी तरह बचा के रखे और तंदुरुस्ती दी है, मां दे राही जन्म दिता है, उस वेले तू कोई उपराला नहीं सी कर सकता। उदों वैगुरू ने आप ही बिना तेरे कहण तो ही तेरी पालना की, जन्म दिता है। वो पालन वाला ते पालना कली शरीर की नहीं, जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा। असी जदों उहनूं पालनहार समझने ना, जां उहदी व्याख्या हुंदी जां सुणीदा कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल मैं जंत उबायन तिना विरोधी दे। बच्चों को थोड़ा जा कह दो, क्योंकि विचार दे विच विघन पैंदा है। चाहिदा वैसे आप ही भी, जे बच्चे ने बाहर बैठे ध्यान इकागर करो। मैं बेनती कर रहा सी, आम तौर पर परमात्मा नूं जदों असी पालन वाला कहने ते उस वेले ध्यान साडा इधर जाता है कि वो सानू रिजक देंदा है, साडा शरीर पालदा है। असी अरदास भी करने, साडे शरीर की तंदुरुस्ती मंगी जाती है, अखां की दृष्टि, कन्नां की स्रोत, हत्थां पैरां की ताकत, परिवार की तंदुरुस्ती, संसार का कारोबार, साडे जीवन की सारी ताकत इहदे दुआले घुमदी सच्चाई है। सारा ध्यान केंद्रित साडा काहदे ते है? आ जिहड़ा शरीरक जीवन है, इहदे दुआले असीं घुमने आ। ते जदों ये शब्द आउंदे ने, परमात्मा पालना करदा है, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे,
ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਧੁਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਿੰਦ ਵੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ, ਚੇਤਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਾਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਭਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਿਵਾਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਹੀਣ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਆਤਮਾ ਮਰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ।
वो सदा जिउंदी रहिंदी है, पर ना वो मरदी है ते जिंदा तां नहीं रहिंदी क्योंकि उसकी खुराक बंद हो जाती। गुरु साहब ने उसदे बारे बचन कीते तां सतगुरु ने, मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी, परमात्मा ने तरस करके भट्ट कहंदे ने कि वेख्या भी संसारक मनुखों की शरीर की खुराक तो जमीन विचों पैदा हो रही, उतों अन्न धन लैके खाण के शरीर पलेगा, पर जिहड़ी इन्हां दे अंदर जिंद जोत है उहदी खुराक जमीन विचों नहीं उगनी, उहदी खुराक गुरु कोलों मिलनी है। इस करके उन्हें गुरु का रूप धारिया ते शब्द कहे ने, आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। इस जगत विच गुरु नानक के रूप विच, गुरु अंगद देव जी के रूप विच, गुरु अमरदास 10 पातशाहियां और गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप विच एक बहुत वड्डा तोशा, बहुत वड्डा खजाना, एक नाम दी खुराक लैके गुरु साहब साडे वास्ते आए। और ये भी बाणी विच स्पष्ट है, खुराक भावें सामने पई रहे, जिन्ना चिर आदमी नूं भुख नहीं लगती उन्ना चिर रोटी नहीं खाएगा। दूसरी गल, थाली भावें सामने पई रहे, बंदा थाली नूं मत्था टेकी जाए, थाली की परिक्रमा करी जाए, जिन्ना चिर बुरकी तोड़ के नहीं खाता उन्ना चिर उस रोटी ने उसकी भुख नहीं मिटाउणी। पहलां तो भुख मंगीए, तां ही सतगुरु ने बचन कीते ने, पहलां भुख मंग गुरु को। भुख लगनी बड़े भागां वाले। भुख किवें लगदी है? इत्थे आउण नाल सानूं भुख लगदी। गुरु दरबार विच सहजे सहजे आवांगे ना, वो भी शरीर है। जदों आपां शुरू विच तुरने आ, बाणी कन्नां विच पैंदी है ते आदमी नूं नींद आउंदी। शुरू विच उहनूं बाणी दा रस नहीं पैंदा, कीर्तन दा आनंद नहीं आउंदा, पर जदों सहजे सहजे आई जाता, रूटीन बनाता, 5-5 10-10 मिनट एक शब्द रोज़ सुनता है, तो सुनद्या जदों शब्द कन्नां दे राहीं उहदे मन विच जान लग पैंदे ना, तो तुसीं ओही शरीर वेखोगे जिहड़े कहिंदे सन बाणी सुनन नूं चित नहीं करदा। महीने बाद 2 महीनों बाद जिहड़े वक्त वो कीर्तन सुनदा सी जां कथा सुनदा सी, जे वो किते गुरु दरबार तो दूर है तो ਉਹਦੇ अंदर खिच पैगी भी जल्दी उस थां ते चला जाए, क्योंकि हुण ਉਹਨੂੰ भुख लगनी शुरू हो गई। तो जदों भुख लगती उदों बाणी दुख मिटाती। ख्याल रखो, सतगुरु ने बचन कीते ने, खावह दुख भूख साचे की। सच्चे नाम की भुख लगे जिसनों, उस भुख के लगन नाल दुख खाधे जाते। जिवें बाणी विच आउंदा है कि आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाम। ये वाकई गल ठीक कि नाम कहना बहुत औखा है, पर यह मैं बेनती करा, जिहड़ी चीज़ जिन्नी औखी हुंदी है उन्ना उहदा फल ते रस ज़्यादा हुंदा है। तुसीं संसार दी कार वल झाती मार के वेखो, जिहड़ा काम आपां कहने आ भी कठिन है उहदे विचों माया ज़्यादा हुंदी है, जिहड़ा काम सौखा है उहदे विचों धन घट आउंदा है। जिथे कठिनता होवेगी, जिथे औखापन होवेगा, कई सज्जन कहते हैं फलाने का काम बड़ा सौखा है, कलम का काम है पेन का, पर तनख्वाह उसकी ज़्यादा है, शरीर में कोई खेचल नहीं। पर उन्होंने पुछ के वेखो, अज तू इस कलम नाल लिखना है तो तेनों धन ज़्यादा मिलता है, तो ये तो पहला 20 साल जिहड़े पढ़न ते लाए ने, जदों रात की नींद गवाई तो शरीर का खाना पीना भी कई बारी छड्डना पिया, घर तो दूर रहना पिया, वो मेहनत करके अज उहदे कोलों धन आ रहा। मेहनत औखा काम जिहड़ा भी है, अज संसार धर्मी क्यों नहीं? उहदा सिर्फ एको कारण है कि नकली जिहड़े अगवान ने, नकली धर्मी आगू जिहड़े ने, उन्होंने संसार नूं धर्म के संबंध में नकारा कर दिता है। वो कहते हैं कुछ ना करो, तुहानूं लोड़ ही नहीं है, असी जो बैठे हैं असी कर देंगे, तुहानूं धर्म की लोड़ ही नहीं। तो आदमी नकारा हो जाता धर्म के संबंध में। वो फिर करन लई कुछ राजी नहीं, वो सौखे सौखे धर्मां की खोज करता, लभदा फिरदा, कोई तरीका है दसो, कीता कराया पाठ मिले, कीता कराया धर्म मिल जाए। इस तरह फिर सहजे सहजे इस खिते के अंदर धर्म के अंदर नकारापन, सुस्ती, आलस भारू हो जाता है।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਖੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸੌਖੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤੁਰੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਪਏਗਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਖਣ ਔਖਾ, ਔਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ 12 ਘੰਟੇ? ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਸਟੇਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਔਖੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਹਿ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਾਏ, ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਹਿ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ। ਉਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੀ ਔਰ ਅਸਮਾਨੀ ਵੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਸ਼ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਰਤੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਘੁੱਪ ਜੀਵਨ। ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जे पदार्थ का रस लेना, जे पैसे का रस लेना, जे संसार का कोई भी रस लेना तो तुहानू थोड़ी जी भुख ऊणापन चाहिए। जिथे भरिया गया मिट्टी हो गया, बस ਇਹਦਾ ही हिसाब। ज्यों ही पदार्थ का भांडा भरिया जाता यानी कि हुण होर लोड़ ही नहीं रहिंदी, पदार्थवादी मुर्दा हो जाता है। उन्होंने पता नहीं लगता हुण करा कि दुनिया के जिहड़े रजे हुए पदार्थवादी लोग ने वो भुखे पदार्थवादियों नालों कई फीसदी दुखी ने। पुछ के वेख लो उन्होंने, खुल के नहीं दसदे, दसन किवें? क्योंकि इन्ने संसार के लोग कह रहे हैं भी ये वर्गा सुखी कोई नहीं, इंद्र है, बादशाह है, सिकंदर है, ये वर्गा कौन है? जमीन ते पैर रखता, अगे जुत्ती पाउण वाला बैठा है, रोटी खाता सोने की थाली, बाहर निकलता करोड़ों की गड्डी है, रहन वास्ते महल हैं, ये वर्गा सुखी कौन है? तो जदों स्टेटमेंट बहुते लोगों वालों उहदे दुआले उहदे गल विच तख्ती बना के पा दी जाती है, वो बेचारा कहता हूँ जो कोई तख्ती ते लिखिया ये कही जां, सच तो यह है, अंदर तो रोई जाता है, अंदर बड़ा दुखी है। इस करके पदार्थ का घट होना पदार्थ के रस को जन्म देता है, क्योंकि आदमी उहदे वल तुरिया रहिंदा है। जदों इहदी संपूर्णता आउंदी है उस वेले मिट्टी हो गया, समाप्त हो गया। संसार के भोग के अर्थ ही ये ने, इहदा भोग बंदे का भोग पा देंदा, समाप्ति कर देंदा, उहदा रस खत्म हो जाता है। इस करके सतगुरु ने परमात्मा के घरों जदों ये दात मंगी ना, तो उहदे विच एक बचन क्या बाणी विच मैं आप जी नाल साझा करदे हां धन के संबंध विच, जिहदे विच हजूर कहंदे जिस ग्रह थोड़ी तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह बहुती सो फिरै परमंता। धन का की हिसाब है? जिहदे घर विच घाटे ना उहदे ग्रह विच चिंता रहिंदी भी सवेरे की करांगा। जिस ग्रह बहुती, पर जिहदे घर विच बहुती आ गई वो होर भटक गया, होर भरम गया, उन्होंने पता ही नहीं लगता करना की है। दुहू व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला भालीए, जिहदे कोल ना घट होवे ते ना ज़्यादा होवे, पदार्थ के संबंध विच वो मनुख रसदायक रहिंदा है। वो कर्म भी करी जाता है, थोड़ी जी खिच भी बनी रहिंदी है, भोगदा भी है पर फसदा भी नहीं, थोड़ी जी ऊणता ही रहिंदी है। इस करके मैं बेनती साझी कर रहा सी, मनुखी जीवन अर्श ते फर्श नूं इकट्ठे किया गया है, मिट्टी अते शब्द की सांझ पाई गई है, शरीर ते जोत मिक्स किए गए हैं। पर असी इत्थे गलती की, असी मिट्टी नूं जीवन समझ लिया ते अद्धा हिस्सा विचों कट्टण का यतन किया। साडी हालात यह है कि कोई मनुख तुरदा जा रहा सी ते उन्हें कहा मैनूं पैरों की जरूरत नहीं है, तुरदा पैरों ते है। असी जिस चीज़ के सहारे संसारक भोग कर रहे हैं असी उन्होंने विचों वढ़ देना चाहुंदे हां। वो साडी जोत, साडी जिंद, साडी अंदरली आत्मा है, उन्होंने असी विचों कढ़ देना चाहुंदे हां। इसे करके शरीर के भोग भी सानू शांति नहीं दे सकते, उन्होंने विचों खत्म करना चाहुंदे हां। ते सतगुरु ने क्या दोवें चीज़ों को इकट्ठा कर, तेरे शरीर की पालना वास्ते परमात्मा ने जमीन विचों तेनू पदार्थ दिते ने, पर तेरी आत्मा वास्ते परमात्मा ने गुरु कोल नाम की दात, नाम का भोजन रखा है। पर तू इस तरह का मूर्ख है, शरीर के पदार्थ ते वरती जाना है, पर आत्मा के पदार्थ वरन तो सुके संकोच कर ले। तो बेनती साझी कर रहा सी, गुरु की लोड़ क्यों है, की कारण है? क्योंकि साडे शरीर की पालना जमीन करेगी, साडी पालना गुरु करेगा। उहदे कोल साडा स्टोर, उहदे कोल साडा खजाना पिया जो सानू चाहिए है। नाम का खजाना गुरु कोल है, उहदे कोलों मिलना है। तो जे असीं वो अख्तियार ना किया, जे वो प्राप्त ना किया सतगुरु कोलों, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह तो नाम की दात ना लई, तो साडा अद्धा हिस्सा मुर्दे वांग लटकिया होया अंदर, मरिया होया जीवन, उहदे विच कोई साह सत नहीं, उहदे विच कोई ताकत नहीं। जिन्हां ने गुरु कोलों अंदरले हिस्से की खुराक लई, तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो, सिर लैण तो बाद भी तुरदे रहे बाबा दीप सिंह वर्गे। ये शरीर भावें जवाब दे गया। आ गुरु अमरदास जी का अज विषय, मैं थोड़ी जी बेनती इत्थों लै लूँ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੋਜੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਸਨ, ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਖੋਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਏ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਜ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਕੇਵਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂ। ਇਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ 100% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਅੱਧੀ ਲੱਗੀ ਅੱਧੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 100% ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਗਿਆ, ਗਰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਐਸ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
क्योंकि इन्हां दोवां दे दुख की जिहड़ी प्रवृत्ति सी वो पूरी तरह पार हो चुकी सी पाप विच रह के। दोवें बेसवा सन ते बेसवा दा भी अपनी अरदास हुंदी है, उहदी भी अपनी, वो भी अपने वालों अरदास करता है। जिहड़ा पाप विच मनुख है अरदास वो भी करता। ते कोई व्यक्ति किहड़े काम विच पिया होया इहदा कोई अर्थ नहीं। जदों वो अरदास पूरी तरह करता है परमात्मा के घर तक अरदास पापी की भी जाती है, अरदास पुण्य करने वाले की भी, दोवां दी बराबर है। इस करके जदों किसी नूं भुख लगे परमात्मा तृप्ति करेगा। जिहदी तृप्ति साडे तो नहीं हो रही ओदी सानूं अजे तक भुख नहीं लगी। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जैसी भूख तैसी का पूरक सगल घटा का स्वामी। तू भुख ते पैदा कर, राह क्यों नहीं खुलता? अजे तेरी भुख विच कमजोरी है, तू बीमार है, तेनू दवाई लैनी चाहिए, चूर्ण खाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जदों भुख लगेगी परमात्मा प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी की भुख सी मैं अपने अंदर की तृप्ति करनी है, और उन्होंने इस रुखी सुखी जिंदगी नाल समझौता नहीं किया। बई बड़े लोग जदों मैं गंगा तो जाके आना अगे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई हार पाते हैं, कोई कहता जी अमरदास बहुत बड़े भगत ने, बड़ी कृपा है इन्हां ते, इन्नी बारी यात्रा अवार्ड तो मिलिया संसार वालों ना प्रवान नहीं किया। बड़े लोग कहते होंगे जदों गुरु अमरदास जी वापस मुड़ते हैं फुलों की वर्खा होती होगी, वो कहते होंगे इस वर्गा कोई भगत नहीं गंगा का जिन्हें इन्नी बारी यात्रा कर ली। पर गुरु अमरदास पातशाह जी ईमानदार सन, वो साडे वांगे नहीं भी नाम धरा लिया सिख तो सिक्खी का पता भी नहीं है कित्थे है सिक्खी। इस तरह के यात्रु नहीं सन। उन्हों का मतलब सी मैं जिस राह पर जा रहा उहदे विचों मैनूं कुछ मिलिया जां मैं अपनी जिंदगी के पाली अगे धक रहा हूँ, टाइम पास कर रहा। उन्हों का यह मतलब नहीं सी। जिस दिन सन्यासी उन्होंने घर रुकिया सी, उहदे तो पुछया कोई रस्ता, उन्हें कहा तू इन्नी बारी यात्रा ते गया तो रस्ता नहीं? कहन लगे नहीं, मैनू कोई तृप्ति नहीं मिली, मैनू कोई रजेवा नहीं आया। तो उन्हें सुभावक पूछ लिया भी आपका गुरु कौन है? हिंदी बोलता सी, तुहाडा गुरु कौन है? कईयां ने तो भी लिखा भी वो उदासियों विचों सी, जिहड़ी उदासी परंपरा शुरू हुई सी ना बाबा श्री चंद विचों, उहदे विचों सी कोई व्यक्ति। उन्हें पूछ लिया आपका गुरु कौन? तो गुरु अमरदास जी की अखां विच पानी आ गया, क्योंकि गुरु अजे है नहीं सी। कहन लगे अजे तक मैनू गुरु की प्राप्ति नहीं। कुदरत का एक करिश्मा सी कि वो जिहड़ा सन्यासी उठ के खड़ा हो गया। उन्हें कहा तू निगुरा है, निगुरे दे घर का खाना, मेरी तो सारी जिंदगी की तपस्या बर्बाद हो गई, मैं तेरे हथों रोटी क्यों खाधी है? तू मैनू मिलिया ही क्यों है? मैं तेरे नाल गल ही क्यों की? मैनू तेरे मिलन दे नाल मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तू गुरु तो बिना है, निगुरा है। बड़ी वड्डी चोट ये सट सी जिन्हें उस 62 साल के बजुर्ग की चेतना विच एकदम फर्क कर दिता। दूसरे पासे मुड़ गई, चोट लगी। चोटां ते आपां नूं भी बड़ियां वजदियां ने। चोट का भी असर उन्हें हुंदा जिन्होंने दर्द होवे, तो कई बार इस तरह भी हो जाता चोटां खा खा के ना उन्होंने पंजाबी विच कहंदे चंडियां पै जाणियां। आ जिहड़े बलद पहलां वाहुंदे हुंदे सन वो एक थां ते सोटी मार मार के ना जिमीदार फिर वो थां पक जाता सी उस बलदा, नूं दर्द ही कोई नहीं सी हुंदी सोटी दी। कई बारी बंदे का भी सुभाव हो जाता है भी वो सुनी जाता, वो करी जाता, सब कुछ हो जाता है। वो कहता कोई गल नहीं, गुरु जो कुछ कहता करन दिओ, दर्द सानू कोई नहीं होनी, मर्जी असीं अपनी करनी है। पर गुरु अमरदास जी इस तरह के नहीं सन। शब्द सन तू निगुरा है, इन्नी सट बजी वो उठ के दौड़ गया अपने कपड़े चुक के, कहन लगा मैं तेरे घर आना नहीं सी। ये चोट गुरु अमरदास जी नूं सारी रात इन्हें सौन नहीं दिता।
बेचैन रहे और उस बेचैनी दे विचों फिर रस्ता निकलिया। जदों रात जागे बेचैन रहे भी मैं निगुरा हाँ, मेरा कोई कर्म सिरे नहीं चढ़िया। इन्ने चिर नूं अमृत वेला हो गया ते नाल दे घर विच माणक चंद गुरु अमरदास जी का भरा सी, ਉਹਦੇ घर विचों बाणी पढ़न की आवाज़ आई। सवेरे बाणी की मिठी सुर उठी। वो आवाज़ एक बच्ची दी सी। आवाज़ दे विच तसीर सी, आवाज़ दे विच लय सी। उस घर विचों जदों आवाज़ आई तो अमरदास जी उठ के बाहर को चले गए। उस आवाज़ के बिल्कुल नेड़े चले गए। जदों जाके वेख्या कौन है, गुरु अमरदास जी के भरा दी माणक चंद की नूह है बीबी अमरो। बीबी अमरो बाणी पढ़ रही है, बाणी के शब्द गा रही है, जपजी साहब दीयां पौड़ियां उचारण कीतियां जा रही हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ ने अमरदास जी ने सारी रात के तड़पते मन को शांति दी, टिका दिता। होर नेड़े चला गया, अंदर चला गया ते उस बीबी अमरो के कोल बैठ गया। ये बीबी अमरो कौन सी? दूसरे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह की बच्ची सी, लड़की सी, इधर विआही हुई सी। ये साधन बनी गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी को लैके जाने का। उन्हें वेख्या भी ये किवें सवेरे सवेरे साढ़े घर माणक चंद भी आ गए। सारे परिवार के मैंबर उन्होंने गलबात शुरू करनी चाहिए, पर बाबा अमरदास कहते नहीं, गल्लां करदियां ते सारी उम्र लंघ गई है, अंदर कख नहीं टिकिया। तू बाणी पढ़, ये किहदी कलाम है, ये किहदी आवाज़ तू गा रही है। उन्हें कहा गुरु नानक साहब जी की बाणी, जपजी साहब। कहते उन्होंने दर्शन होणगे। उस वेले गुरु अंगद देव जी गुरता गद्दी ते सन ते बीबी अमरो ने कहा गुरु नानक साहब ते ज्योति जोत समा गए, उन्हां दी थां ते मेरे पिता हन गुरु अंगद देव, उन्हां दा रूप ने। अगले दिन चढ़े बीबी अमरो विच साधन बनी ते गुरु अमरदास जी को नाल लैके गुरु अंगद देव जी के कोल चली गई। जांदियां सार रिश्ते विच कुड़म लगते सन। गुरु अंगद देव जी ने सत्कार किया, उठे, मंजे वाल इशारा किया बहन वास्ते, पर गुरु अमरदास जी जमीन ते बह गए। कहन लगे कुड़म बन के नहीं आया, सिख बन के आया। मेरी झोली अजे तक खाली है, मेरे ते बख्शिश करो, मेरे ते रहमत करो। उस वेले गुरु अमरदास जी की उम्र 62 साल सी। मैं जिहड़ी गल तो अगे चला गया सी, जे मनुख का मन जागया तो साध संगत जी बुढ़ेपे विच भी उहदे विच जवानी आ जाती है, तो जे बंदे की नीयत मारी है तो जवानी विच बंदा बुढ़िया तो पैड़ा है। शरीर की ताकत की गल नहीं, जे अंदर ਉਹਦੇ भावना है फिर उन्होंने कोई कमी नहीं। गुरु अमरदास पातशाह जी ने सेवा मंगी तो गुरु अंगद देव पातशाह कहते भी आप बुजुर्ग हो, किहड़ी सेवा लओगे? सौखी सेवा। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि महाराज सौखी नहीं, इस शरीर की उम्र बहुत लंघ चुकी है, समा थोड़ा रह गया, तो मैं यतन करना चाहना इनू करड़ी तो करड़ी मेहनत करके पिछले गैब को भर दिता जाए, जिहड़ी उम्र अजाई चली गई। क्योंकि थोड़े जे लोग ने जिहड़े उम्र बारे जागते ने, नहीं तो पशु बिरती है। क्योंकि पशु नूं पता ही नहीं लगता कि मैं कितनी उम्र का हो गया, मेरे साल कितने ने, मैं इन्ने साल की किया है। सिर्फ अपनी उम्र को अगे धकदा है, जिवें असीं कर रहे हैं भी चलो इन्ने साल लंघ गए होर लंघ जाणगे। वो पशु वृत्ति विच जिउंदे ने। गुरु अमरदास जी ने जिस वेले सेवा की मंग की तो उन्होंने लंगर की सेवा मिली, लंगर विच पानी ढोण की सेवा, उत्थे सेवा आरंभ की ते लगातार निरंतर सेवा दे विच सारा दिन पानी ढोना
कपड़े भिज जाने, शरीर की परवाह ना करनी, बुढ़ेपे की परवाह ना करनी। उन्हां दे संबंध विच ही शब्द आया ना बाणी विच, जिहदे विच ओह कहंदे भट्ट कहंदे ने चरण तां पर सकियथ चरण गुर अमर पविल रह। ओह पैर सफल ने जिहड़े गुरु अमरदास पातशाह दे दसे मार्ग ते तुरदे ने। चरण तां पर सकियथ चरण गुर अमर पविल रह। हथ तां पर सकियथ हथ लगे गुर अमर पै। पै का अर्थ है पैर। वो हथ सफल ने जिहड़े गुरु अमरदास जी के चरणों नूं छूंदे। सरवण तां पर सकियथ सरवण गुर अमर पेखिजै। सरवण तां पर सकियथ सरवण गुर अमर सुणीजै। जिहड़े सरवण जिहड़े कन गुरु अमरदास जी की बाणी सरवण करते हैं वो कन सफल हो गए। नैन तां पर सकियथ नैन गुर अमर पेखिजै। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ गुरु अमरदास जी ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ सफल हो गई। ਜਿਹੀ तां पर सकियथ ਜਿਹੀ गुर अमर ਭਣੀਜੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨ गुरु अमरदास ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਰਸਨਾ सफल हो गई। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 60-62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਉਮਰ 72 साल तक। हैरानी की गल है, ध्यान देना। जे किसी बंदे ने शरीर की कमजोरी में धर्म कमाना हो, सियाणे गुरमुखां का एक तजर्बा है, वो कहते हैं गुरसिखा जदों तू घालना करनी है ना सिक्खी के मामले में, क्योंकि घालना तो बिना सिक्खी नहीं ख्याल मुशक्कत तो बिना। जे तू घालना करनी है तो अपने दो गुरुआं नूं सामने रख। जे तू नितनेम करना है, जे तू अमृत वेले जागना है, जे तू लंगर की सेवा करनी है, दो गुरुआं दे जीवन नूं सामने रखिया कर। नहीं तो तेनू आलस ने डेग लेना है, नहीं तो तेरे मन की कमजोरी ने तेनू कमजोर कर देना है। वो किहड़े ने गुरु अमरदास पातशाह। जदों ये शरीर कहे ना भी बहुत थकिया तो उस वेले धन गुरु अमरदास कह के तुरया कर भी वो मेरा बापू भी तो 62 साल 72 साल की उम्र में सिर ते घड़ा चुक के 10 को पानी ढोंदा सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਕਤ ਪਾਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। 12 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੱਕਦਾ ਅੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ, ਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਧੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਨਿਰੰਤਰ 12 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ।
आले दुआले दे लोग कहणगे। कई बारी आपां कहने आ जदों अमृत इधर तुरे आ लोग निंदिया करते तो गुरु वालों वेखीए। गुरु अमरदास नूं परबत मेरान तां कहा भी जदों सेवा करते सन पिछों बासर कहते लोग इकट्ठे होके आए सन। उन्होंने कहा सी जी इनू समझाओ, पिछली उम्रे हुण इत्थे आके सारा दिन काम करता, पिंड में चर्चा चलती भी घरदियां ने जवाब दे दिता, उत्थे चला गया। पर वो परबत मेरान का मन नहीं डोलिया, वड्डा परबत सी। और इस गल की गवाही उस शब्द तो मिलती है जिदन गुरु अमरदास जी पानी लियाउंदे उस जलाए की खड्डी ते आके डिगे सन। ते तुहानूं इस साखी का पता होना है, जलाया जाग पिया खड़ाक नाल, जलाई भी जाग पई। सवेर के 4 बजे तो जदों खड़ाक होया ना, चीज़ां एक दूजे नाल खड़कियां, तो जलाया उन्होंने पुछदा भी बाहर आवाज़ आई है, कौन है? तो उसकी घरवाली कहती कौन होएगा इस वेले? अमरू निथावा होना है। ये तो इतिहास के शब्द ने ना। ਇਹਦਾ मतलब साफ है, जे एक जलाई के मूँह ते ना चढ़िया अमरू निथावा तो ਇਹਦਾ मतलब है आम ही लोग गुरु अमरदास नूं इस नां दे नाल पुकारदे होणगे। एवें थोड़ी उन्हें कह दिता। जदों ये शब्द कहे तो अज पहली बारी 12 साल बाद गुरु अमरदास पातशाह जी के अंदरों शक्ति ने, क्योंकि भगती में शक्ति ना आप दोपहरी विचारिया से, भगती की शक्ति ने अंदरों जोर दिता तो 4 शब्द निकल गए। शायद वो कले गुरु अमरदास को कुछ कह देंदी तो गुरु अमरदास ने बोलना नहीं सी। जदों निथावा शब्द कहा ना, उदों उन्होंने मन में एक चोट लगी भी मैं एडे गुरु के चरणों में बैठा, मैं निथावा क्यों हाँ? मैनू निथावा कहना गुरु की बेअदबी है, मैं निथावा नहीं। और इस बेअदबी तो जदों उन्होंने शब्द किया भी चलिए, निथावा क्यों कहनी है? मेरा थां तो हुण गुरु अंगद देव जी के चरणों के विच बन चुका है, मैं निथावा नहीं। पानी चुक के चले गए तो उस वेले जाके इशनान गुरु अंगद देव जी ने किया। पर गुरु अंगद देव पातशाह गुरु अमरदास जी के वस्त्रां वल वेंदे, जिन्होंने मिट्टी लगी हुई सी डिगण कर, इशनान करके पुछते ने पुरखा, पुरखा कहते सन क्योंकि उम्र में बड़े सन गुरु अमरदास, पुरखा तेरे वस्त्रां नूं मिट्टी क्यों लग गई? पर गुरु अमरदास जी उस चीज़ ते पर्दा पाउंदे, दसदे नहीं, क्योंकि सेवक सेवा का प्रदर्शन नहीं करता, करके उन्होंने जरदा उन्होंने लुकाउंदा है। गुरु अंगद देव ने फिर पूछा, पुरखा तेरे वस्त्रां नूं मिट्टी क्यों लगी है? तो उन्होंने सिर झुक गया। गुरु अमरदास कहते महाराज ये मिट्टी नहीं, तुहाडे प्यार विच डिगिया मिट्टियां थोड़ा लगदियां, वो बख्शिश हुंदी है। सिख विच इन्नी गहरी शरधा वेख के भी जो गुरु की सेवा करता डिगदा भी है तो डिगण नूं बख्शिश कह रहा है। हुण ऐसे बंदे की शरधा नूं कौन तोड़ेगा? कोई वो चांस नहीं वो हिलन का। और इत्थे जाके परपक्ता आउंदी इस संबंध विच गुरु दे, जदों डिगना भी बख्शिश वेखदा डिगण वाला, उस वेले गुरु अंगद देव पातशाह ने गलवकड़ी विच लै लिया ते वर दिते, बख्शां कीतियां, तू निथावियां दा थां है। जदों पता लगा ना भी उन्हें क्या है निथावा है, तो वो झली हो गई, वो भी आई गुरु दरबार विच ते गुरु अमरदास जी नूं 12 बख्शां कीतियां, तू निथावियां दा थां। पुरखा जेड़ा मनुख प्यार नाल तेरी बाणी पढ़ेगा, ਉਹਦੇ भटकदे मन नूं थां मिल जाएगा, टिका आ जाएगा। निमाणियां दा तू मान, निउटियां दी ओट, निआसरियां दा आसरा, निपत्तियां दी पत, ने घरियां दा घर है तू। ये बख्शां कर दित्तियां, तखत ते बिठाया। कहते ने गुरु अमरदास पातशाह ने अज पहले दिन एक बेनती की गुरु अंगद देव जी के चरणों में, महाराज 12 सालों तो तुसी कदी नहीं पूछया
अज इको दम इन्नियां बख्शिशां कर दित्तियां ने। अज भी वही पानी जिहड़ा पहलां लिआउंदा रहा, अज की वखरेवा है, अज की उत्तमता है मेरे जीवन विच। ते गुरु अंगद देव पातशाह ने कहा सी, पुरखा अज तू मेरे प्यार विच डिग्गा है। ते जदों कोई सिख मेरे प्यार विच डिगदा है फिर मैं उन्हूं चुकदा। हुण मैं तेनू चुकिया, तू मेरे प्यार विच डिग्गा है ते तेनू हुण मैं चुक लिया, तेनू अपनी गोद विच बिठा लिया। और वेखो जिस थां ते गुरु अमरदास जी डिगे सन गुरु दे प्यार विच, गुरु अंगद देव पातशाह जी उस थां ते सदा वास्ते बैठे। अज तुसी जाओ ना, वो गुरुद्वारा है अंगीठा साहब। जदों गुरु अंगद देव जी ने शरीर छड्डना सी, कहंदे संस्कार उत्थे करना है जिथे अमरदास जी डिगे सन, उस थां ते गुरुद्वारा है। ये चीज़ वक्री, मैं दे अर्थ ये नहीं कर रहा भी गुरु साहब कहते भी उत्थे जिथे संस्कार सी उत्थे रहना। गुरु तो व्यापक है, पर ये देखो भी गुरु सिख नूं कितना प्यार करता है। कहते जिथे ये डिगा है उत्थे मैं सदा वास्ते रहना है। इन्ना स्नेह, इन्ना प्यार। और इत्थे कह रहे ने, गुर बैठा अमर स्वरूप होए, गुरमुख पाई दात इलाही। वही स्वरूप बन गया गुरु नानक साहब का। फिर वसाया गोइंदवाल, अचरज खेल ना लखिया जाई। फिर गोइंदवाल साहब वसाया। ये खेड किसी तो लखी नहीं गई, दात जोत खसमै वडियाई। ये बख्शिश गुरु दी सी। आओ गुरु अमरदास जी के प्यार विच एक शब्द पढ़ी, समाप्ति करिए। सारिਆਂ ਨੂੰ किरपा करनी। भले अमरदास गुण तेरे, 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 भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तो हे बन आवे, 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 तेरी उपमा तो हे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। इस ढंग नाल गुरु अमरदास पातशाह जी ने दात प्राप्त की। सो सतगुरु बख्शिशां करन। ये अपनियां जिहड़ियां वडियाइयां ने साडी झोली विच पाउण। समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।